हेलो दोस्तों, जो भावी शिक्षक हैं जो झारखंड में टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए। और आप में भी जागरूकता होनी चाहिए और आई थिंक आपको पहले से भी मालूम होगा शायद। तो मैं यहाँ पर छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ, देख लीजिए। जब मैं इस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, देखिए ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। लैंग्वेज जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश चूज़ किया। लैंग्वेज पेपर 2 में जब हम जाएंगे तो ये हमारा इतना लैंग्वेज आ गया। ये है हमारा क्षेत्रीय भाषा। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय भाषा को गूगल में सर्च करते हैं कि क्षेत्रीय भाषा कहते किसको हैं। क्षेत्रीय भाषा शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाता है जो काफ़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में वह भाषा संचार की वास्तविक भाषा नहीं है। किसी भाषा का क्षेत्रीय तब माना जाता है जब वो किसी राज्य या देश के एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो हमको दुख इस बात से हो रहा है ना कि ये जानकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि झारखंड में हिंदी हर एक गाँव में बोली जाती है। मतलब बोल सकते हैं कि हिंदी बोली जाती है और अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। हर एक गांव का बच्चा ही इंग्लिश जानता है। कितनी खुशी की बात है ना। और आपको जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपको नॉलेज होगा, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। हमारी झारखंड की नीति और व्यवस्था कैसी है, कैसे कैसे नियम बन रहे हैं कि इंग्लिश भी हर एक गांव में बोला जा रहा है। मतलब ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है। उर्दू भी बोला जाता है। संथाली तो है, ये तो हमारे जनजातीय लैंग्वेज है, ठीक है। और यहाँ पे संस्कृत को भी ऐड कर दिया है। कोई ऐसा गांव, मुझे जितना लगता है कि कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहाँ संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का लिस्ट है। 15 लैंग्वेज है और इसमें से आपको चुनना है और आपको टेट पास करके आपको टीचर बनना है। सोचो, तो तकलीफ़ हो रही है। ये चीज़ कब मेंशन किया हम आपको दिखा दे रहे हैं बाकायदा। जो नोटिस पब्लिश हुआ था उसमें ये देखिए, ये क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा। ये देखिए भाषा 2 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10 मार्च 2023 से अधिसूचित भाषा। इसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए, जो मान लीजिए टीचर बनेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बाहर के कैंडिडेट हैं, हम किसी के दिल पर कोई मतलब ये नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का परिचय क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश ले लिया, जाहिर सी बात है इंग्लिश ले लिया तो इंग्लिश में वो क्वालिफाई करेगा क्योंकि इंग्लिश में वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि आप जो है प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को उसके रीजनल लैंग्वेज में दीजिए, जो उस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जो बच्चा माँ की कोख से सीख के आया है उसी लैंग्वेज में उसको सिखाइए। तब बच्चा का जो माइंड है, ये कोई ऐसे वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं बनाया है। उसमें बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं, बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा काफ़ी गहन अध्ययन से बना है। तो वो कोई कुछ अच्छा सोच के ही बनाए होंगे। तो अगर वो बच्चा जो मातृभाषा में जो उसकी माँ के गर्भ से सीख के आया है, मतलब अपनी माँ के कोख से जो सीख के आया है, जो उस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उसमें अगर शिक्षा देंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखने में ज़्यादा प्रभावी होगा और अच्छा से सीख पाएगा। लेकिन अगर कोई इंग्लिश लेके जेटेट क्वालिफाई करता है और झारखंड के गाँव में जाएगा और मान लीजिए कोई संथाली गाँव में चला गया, ठीक है, कोई संथाली या कुड़माली या खोटा वगैरह नागपुरी में भी कोई एक हम गांव, मान लीजिए पंचपरगनिया में गांव में चला गया और उसको गांव में ड्यूटी पड़ा, क्या जो बच्चा कुछ बोलेगा 1 क्लास का लड़का, क्या वो टीचर समझ पाएगा जो इंग्लिश लेके गया है? नहीं समझ पाएगा। तो हमारी टीचिंग कहाँ इफ़ेक्टिव हुई? हमारी टीचिंग तो बस वही अब ना राम भरोसे हो जाएगा, चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं। तो इसका इम्पैक्ट जो कब पड़ेगा, ये 10-15 साल बाद ही इसका इम्पैक्ट पड़ना चालू हो जाएगा, जब वो बच्चा बड़ा होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, बच्चा ठीक से सीख नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसको लेकर हम सभी को सोचना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। किसको एक के बोलने से नहीं होता है। सिस्टम अगर बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब टीचर, अगर हर टीचर आवाज़ उठाने, मतलब झारखंड में ऐसा हो ही रहा है कि आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, तभी आप टीचर बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। अब सोचिए इतना
अब दे दिया है, अब इसमें से आपको चुनना पड़ेगा, आपको जेटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो बस ये था इस वीडियो में, बस मुझे लगा कि थोड़ा सा बना देते हैं, सबको नॉलेज में होना चाहिए कि हमारे झारखंड में संस्कृत और इंग्लिश भी बोली जाती है। मुझे बहुत खुशी और गर्व की बात है कि हमारा झारखंड कितना प्रोग्रेस में चल रहा है। ठीक है, ये अंदर की दुख व्यथा हम आपको सुना रहे हैं कि ऐसा स्थिति है झारखंड का। ठीक है।